दोस्तों, हम सब लोग अमीर बनना चाहते हैं। अमीर बनने के लिए हम लोग क्या नहीं करते, मेहनत तो करते ही, मगर मेहनत के साथ साथ हमेशा महालक्ष्मी की हम लोग पूजा करते, आराधना करते और महालक्ष्मी से हमेशा ही बोलते कि हे भगवान, हे माता, आप प्रसन्न हो जाइए और ढेर सारे दौलत दीजिए, ढेर सारे धन दौलत दे दीजिए। मगर धन दौलत ऐसे ही कहाँ मिलते हैं दोस्तों, उसके लिए तो बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। भगवान का आपके ऊपर कृपा होना चाहिए और आपको उसके साथ साथ बहुत ही कड़ा मेहनत भी करना पड़ता है। मगर कोई होता है दोस्तों जो लकी होता है कि हाँ, कम मेहनत करने से भी उन लोगों को पैसा मिलता है, मगर ये लाखों में एक होता है। मगर बाकी जितने भी लोग होता है उनको हमेशा ही कड़ा मेहनत करने के बाद ही कुछ सफलता मिलता है, कुछ धन दौलत मिल जाता है और जीवन में एक सक्सेस का जो सीढ़ी है उनको एक स्टेप ऊपर में देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हाँ, आपका जीवन में भी क्या धनराशि मिल जाएगा, आपको भी ढेर सारे धन दौलत मिलेगा, इसी बारे में बात करेंगे। तो अमीर होने से पहले आपको वो कौन सा संकेत भगवान से प्राप्त होते हैं, भगवान से मिल जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, आप भी एक बहुत ही बड़ा अमीर आदमी बनने जा रहे हो और आप जो मेहनत करने जा रहे हो, मेहनत करते हो, उसका आपको फल मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे इसी चीज़ में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत करना चाहता हूँ मेरा चैनल सेटमेंट बॉक्स पे। अगर चैनल पे पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको हमेशा ही नोटिफिकेशन के जरिए मिल सके। कहते हैं ना दोस्तों, जिस इंसान की घर पर महालक्ष्मी मेहरबान हो जाए, उसके घर में कभी भी पैसे को तंग नहीं रहती है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए लोग घर में तरह तरह के उपाय करते हैं। ऐसे मान्यताएं है कि जिस घर में महालक्ष्मी की कृपा रहती है, वहाँ ऐसा बहुत सारा शुभ संकेत दिखाई देती है, जिसको आपको समझना पड़ेगा कि हाँ, वो संकेत किस लिए मिल रहे और आपको वो संकेत का क्या अर्थ होता है, जिसके बाद आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाले हैं। आप सभी को पता है, हिंदू धर्म में महालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। जिस इंसान पर महालक्ष्मी मेहरबान हो जाए, उसके घर में हमेशा ही प्रसन्नता होता है, पैसे की कभी तंग नहीं रहती है। महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम लोग बहुत तरह के उपाय करते हैं। इतना उपाय करते हैं कि हाँ, कोई तो उपाय काम करे जिसकी वजह से महालक्ष्मी प्रसन्न हो जाए और हम लोग को ढेर सारे पैसा मिल जाए। तो दोस्तों, महालक्ष्मी प्रसन्न होने के बाद आपको ऐसा कौन सा संकेत मिलेगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, आपको भी एक बहुत ही बड़ा ढेर धन दौलत मिलने वाला है, बहुत ही बड़ा पैसा मिलने वाला है, या आप एक जो कार्य कर रहे थे उसमें आपको सफलता मिलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे उन्हीं 7 जो संकेत है, जिसको आपको कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और आपको उससे समझ लेना चाहिए कि हाँ, आपके सक्सेस से एक कदम दूर है और आपको अभी कोई रोक नहीं सकता है। आपको सफलता 100% मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे और सा कौन सा 7 संकेत है। दोस्तों, अगर घर में अचानक काली चींटियां का झुंड अगर आपको देखने को मिल जाए, अगर वो काली चींटियां आपके खाने में, जो भी मिठाई होता है घर में, जो भी चीनी होता है या कुछ भी होता है, अगर उस पे टूटना शुरू करे काले चींटियों का झुंड, तो आपको समझ लेना चाहिए महालक्ष्मी आपके घर पर प्रवेश कर चुकी है और घर में आपका अभी ढेर सारे पैसा आने वाला है। दूसरा संकेत होता है कि दोस्तों, अगर आपके घर पे जो ग्राउंड, जो आंगन होता है, वो आंगन में कोई भी अगर पेड़ है, उस पेड़ में चिड़िया, कबूतर या किसी पंछी का घोंसला बनना, ये भी बहुत ही बड़ा शुभ संकेत इशारा करता है। लेकिन दोस्तों, आपको ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हाँ, आप किसी भी कारण से अगर आप उस पेड़ को कटवाते तो आपके लिए ये अशुभ साबित हो सकता है। तो अगर आपके आंगन में या आपका ग्राउंड में, आपका जो भी घर है उसका एरिया के अंदर में अगर कोई भी पेड़ है जिसमें अगर चिड़िया या कबूतर या किसी भी पंछी का घोंसला बनता है, तो आप उससे मत हटाना और उसको ऐसे ही बनाते देने रहना कि हाँ, वो पंछी वहाँ पे घोंसला बनाए, आपको कुछ नहीं करना है। इससे भी आपको एक संकेत मिल जाता है कि आपको अभी शुभ समाचार मिलने वाला है और आपकी ज़िंदगी में कुछ बहुत ही अच्छा होने वाला है। तीसरा संकेत होता है दोस्तों, छिपकलियाँ। यानी कि घर पे हर किसी के घर में छिपकलियाँ तो होते ही दोस्तों, हम लोग को परेशानी भी करता है, मगर आपको अब परेशानियाँ होना नहीं पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि छिपकलियाँ होना भी आपके लिए एक बहुत ही शुभ संकेत होता है। उस घर में महालक्ष्मी का आगमन होने वाला है, महालक्ष्मी जल्दी उस घर में आने वाली है। आपको अगर घर में एक ही स्थान पे 3 छिपकलियाँ अगर दिखाई दे, इकट्ठा होके अगर 3 छिपकलियाँ एक ही जगह में बैठे हुए आपको दिखाई दे, तो आपको समझ लेना चाहिए कि घर में ढेर सारा धन दौलत बढ़ने वाला है। और एक दोस्तों, दिवाली के दिन अगर आपके घर में जो भी तुलसी के पौधे उसके पास भी अगर कोई भी छिपकलियाँ दिखाई देता है, तो ये भी बहुत ही बड़ा शुभ माना जाता है।
लेकिन दोस्तों याद रखना, आपको अगर तुलसी के पौधे के आसपास में 1-2 नहीं बल्कि 3-4 या ज़्यादा छिपकली दिखाई दे तो उसके परिणाम उल्टे भी हो सकता है कि आपको शुभ समाचार आने की जगह अशुभ समाचार भी मिल सकता है। आगे बढ़ते दूसरा यानी कि चौथा संकेत पर। अगर आपके दाएं हथेली पर लगातार खुजली हो रही है, इसका मतलब साफ है दोस्तों, आपके हाथ में ढेर सारे यानी कि मोटी रकम लगने वाली है। अगर आपसे किसी ने कर्ज में या आप किसी के मतलब कोई भी दोस्त ने आपको पैसा दिया है तो वो आपको पैसा लौट के मिल सकता है। अगर आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो उससे आपको बहुत ही अच्छा रिटर्न मिलने का आपको आसार हो सकता है। ये संकेत आपको समझ लेना चाहिए कि आपका दाहिने हथेली अगर ज़्यादा खुजली होता है तो आपको ढेर सारे रुपया मिल सकता है। और पांचवा संकेत है दोस्तों, वो सपने से जुड़ा हुआ है। आप सभी को पता है हम लोग सोते वक्त में सपने देखते हैं। अगर आप सपने में झाड़ू या जो उल्लू, घड़ा, हाथी, नेवला, शंख, छिपकली, सितारा, सांप या गुलाब का फूल, कोई भी हो सकता है, इनमें से कोई भी हो सकता है। अगर आपको सपने में दिखाई देता है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। सपने में देखने वाले इन सभी चीज़ घर में पैसा आने का संकेत देती है। यदि सुबह उठते ही आपको अगर शंख की मधुर आवाज़ सुनाई देती है तो भी आपको पता चलना चाहिए कि आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होने वाली है। आगे बढ़ते छठवां संकेत यानी कि 6 नंबर 6 में क्या होता है कि अगर आप काम से, घर से कोई भी काम से बाहर निकलते रास्ते में आपको गन्ना दिख जाए, या ऐसा होता है ना कि ठेले में या किसी वैन में गन्ने लेके जा रहे, अगर आपको ऐसा दिखता है तो आपको समझ लेना चाहिए तो घर में बहुत ही बड़ा मोटा रकम आने वाला है। इसके अलावा अगर आपको घर से बाहर निकलते वक्त में कोई भी कुत्ता मुंह में रोटी या कुछ भी खाना लेके अगर दुम दबाकर बोलते हैं ना, दुम दबाकर अगर तोड़ते दिख जाए तो भी आपको समझ लेना चाहिए कि आप बहुत ही जल्दी एक अमीर आदमी बनने वाला है। और 7वां और आखिरी संकेत ये है कि सुबह सुबह आपको घर से निकलते हुए अगर आपको रेगुलर मतलब कई दिनों तक ऐसा दिख जाए कि कोई एक आदमी या झाड़ू लगाने वाला या सफाई करने वाला हमेशा ही झाड़ू लगाते हुए दिख जाए, तो आप अगर कोई भी केस में या कोई भी विवाद में अगर उलझते हुए आपको उस टाइम में आपको महसूस हो रहा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपका वो जो विवाद, आपका वो जो कोर्ट कचहरी जो भी समस्या है वो सुलझने वाला है और आपको जीत हासिल होने वाली है। साथ ही साथ में आप बहुत ही जल्दी अमीर हो सकते, ये भी उन चीज़ों का संकेत होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपका वीडियो, शेयर करना ना भूलें, कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। मिलते ऐसे इंटरेस्टिंग अगला वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।